जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं। क्लास 10th के मैथ में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3.2 के 5 सवाल को यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से सॉल्व करके इससे पहले वाले वीडियो में यानी 3.2 के पार्ट 1 में मैंने आपको समझा दिया। पार्ट 2 में ये हमारा 5 सवाल रहेगा। फिर ये क्या रहेगी, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए अभी तक जो हम लगा रहे थे ना वो सब हमारा क्या था, विलोपन विधि थी ना, है ना। वही रैखिक समीकरण विलोपन विधि थी हमारी। जैसे जो सॉल्व कर रहे थे कि एक को डिलीट कर दो, वही बस जो कहा था, कहता नहीं था कि एक को डिलीट कर दो, तो वही डिलीट करना ही विलोपन। गांव की भाषा में कहते नहीं बिलाई दो इसे, है ना, मतलब इसको गायब ही कर दो पूरी तरह, वही की डिलीट ही कर दो उसी तरह, वही है हमारा विलोपन विधि। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं, चाहे विलोपन विधि से लगाओ और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि को एक बार जीरो लेवल से मैं समझाऊंगा। पहले इसके अलावा मैं एक जीरो लेवल से एक क्वेश्चन को बता दूं, तब आप जो कहो उसी दोनों से कह रहे हैं दोनों को लगाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 5 है और x माइनस वाई इक्वल 6 है, इसमें विलोपन विधि, इसमें प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे भैया, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो समीकरण 1, देखो एक ऐसा करना है कि x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। कैसे, अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 ले लें तो देखो इसमें कोई गुणांक नहीं है, तो हमें बटे उटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखो सिंपल सी है, ध्यान देना। अब अगर यहां लिख दो समीकरण 2 से, देखो अभी आप समझ नहीं रहे होंगे ये क्या है कैसे है, देखो समझ जाओगे, एक दो सवाल लगेगी अपने आप दिमाग में आ जाएगी। x माइनस वाई इक्वल 6 है, ठीक है ना। अब y माइनस में उधर लेकर चले जाओ, x इक्वल 6 प्लस वाई हो जाएगी ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 बता दो, है ना। अब क्या करोगे, ये हो गई भैया विस्थापन। मतलब एक कहते नहीं घर परिवार में कि बेटा अब तुम निकल लो यहां से अपना घर परिवार लेकर के, घर परिवार के लेकर तुरंत निकलो यहाँ से, तो ये अपने घर परिवार को लेकर के आ गए अपने यहाँ, जहां कहीं भी गए हो यहाँ सेट हो गए, है ना। तो ये यहाँ सेट हो गए। अब इनको फिर जाकर अगर किसी को किसी घर से निकालोगे तो उस घर में उस दिन तो नहीं जाएगा, है ना, बाद में जाएगा। बोलो बोलो। देखो वही बात बता रहा हूं कैसे आया, ये 6x माइनस वाई है इक्वल 6, वाई को इधर लेकर जाओगे ये प्लस में हो जाएगी, इसलिए आया है, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही मतलब अब x की वैल्यू समीकरण 2 से निकाले थे ना, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना, यही कर दो, तो फिर जो देखते हैं जो निकलेगा वही आ जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है भैया, ये ना 2 इंटू एक्स का, एक्स के स्थान पर 6 प्लस वाई लिख दो, प्लस 3y इक्वल 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद 6 2 12 प्लस 2y इक्वल सॉरी प्लस 3y इक्वल 5, 3 टू 5 5y, ये 12 इधर ला लो, 5 माइनस 12, 5y इक्वल 12 में से माइनस 7, तो y इक्वल क्या हो गई, -7/5 हो गई है। अब इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
भाई देखो अभी तक तो x का मान निकालते ही थे ना, तो उसको किसी समीकरण में रखते ही थे, चाहे इसमें 2 में रख दो चाहे 3 में रख दो, तो ये आसान हो जाएगी, क्योंकि y रख दोगे कोई बराबर नहीं करना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये x इक्वल 6 और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ना, ये प्लस है ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगी ना, 7/5। ये इसमें मल्टीपल करोगे 6 5 30 माइनस 7/5, ये x इक्वल क्या हो जाएगी 23/5, है ना। अब ये आंसर सही है या गलत, उत्तर की जांच कर लो भैया। क्या करोगे, कुछ ना करो, यही समीकरण 3 से उत्तर की जांच करने पर, है ना, इसी में रख दो। ये x का मान क्या है 23/5 इक्वल 6 माइनस 6 माइनस हो जाएगी 7/5, 23/5 इक्वल 30 7 गेन 23, 23/5, ये एलएचएस बराबर आरएचएस हो गई, यानी ये सवाल हमारा सही है ना। समझ गए इस बात को। तो इसी तरह हमारे सवाल को लगाना है, अगर लगाना हो तो इसको लगा लो, तो हम चैप्टर पे आते हैं, इस सवाल को हम बताएं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखो एक चीज अभी ध्यान दे लो, देखो यहां पर आप इस तरह सॉल्व कर रहे थे 2x + 3y, ये साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अब यहां पर आपको बटे में x y मिलेगी, है ना। ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये समस्या बनेगी, तो इसको हम अलग से हटाएंगे, कुछ इसमें बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ बनाएंगे, इसको ध्यान देना क्या बनाते हैं, अधिक हम देखते हैं सवाल लगाकर, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब दिमाग ध्यान से देखना, अब कह रहे हैं x + y/x y, इसी सवाल को हम यहां उतार लेते हैं तो समझने में मजा आएगा। क्या हो जाए, देखो छठवां सवाल, x + y/x y इक्वल टू, है ना, और दूसरा हमारा क्या है x - y/x y इक्वल 6। देखो अब या तो आप x y को, ये x y को कुछ मान लो, या तो इसे सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे इस तरह लिख सकते हो, देखो x x y प्लस y/x y, अलग अलग कर दिया, देखो इसे अलग अलग कर दिया, कर सकते हो ना, इक्वल टू, इसे भी इसी तरह कर दो x/x y माइनस y/x y इक्वल 6। देखो कर सकते हो ना आराम से। तो अब क्या करोगे, x से x काट दो, y से y काट दो, x से x कट गई, y से y कट गई, यहाँ बचा क्या है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू, और यहाँ क्या बचा है 1/y माइनस 1/x इक्वल 6। अब कल हम मानने के बारे में बताए थे आपको, हाँ, कि मान लो माना 1/x इक्वल a मान ले, 1/x इक्वल a मान ले, और 1/y इक्वल हम b मान ले। क्यों मान लेंगे, देखो दोनों में 1/y है, 1/x 1/y 1/x है ना, है ना, तो मान लेते हैं, तो आराम से हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगी, इसके स्थान पर हो जाएगा b, इसके स्थान पर प्लस a इक्वल टू समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, है ना, और इसे b माइनस a इक्वल 6 समीकरण नंबर सेकेंड बन गई, बन गई। देखो इसे किस पे लेकर जाओगे, जोड़ने पर, है ना। अच्छा इसे प्रतिस्थापन से कहते हैं, हम विलोपन से लगाते चले जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप जो सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, बाकी 8-10 सवाल और बेसिक काम है, उसका प्रतिस्थापन का मैं बना के डाल दूंगा, नहीं आगे चैप्टर में जैसे होगा हम कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, ये प्लस माइनस माइनस से कट गई, ये b 2b 6 2 8 b इक्वल 8/2, क्लियर है इतनी बात। अब b का मान हम समीकरण किस में रख दें, 2 में या 1 में,
बी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या होगा भैया, ए क्या, बी का मान आया है 4, 4 प्लस ए बराबर 2, तो ए बराबर 2 ये जाएगा -4, तो ए इक्वल क्या हो जाएगी -2, ए का मान आ गया -2। अब यहां पर हम माने थे जो यहीं पर रख दे, तो 1/x इक्वल ए का मान क्या आया है -2, इसी को उल्टा कर दो तो x इक्वल हो जाएगा 1/-2। देखिए x की वैल्यू यही आ रही है, हाँ? और इसी तरह 1/y इक्वल हाँ ठीक है, 1/y इक्वल बी का मान है 4, इसे उल्टा कर दो तो y इक्वल हो जाएगा 1/4। देखो यही आ रही है ना, बिल्कुल सही जवाब है हमारा, है ना। इसको जल्दी से लगा लो, देखो कोई कठिन नहीं है ना, जरा सी भी कठिन नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम सातवां बताएं जल्दी। अब सातवां में यहां उतार लेते हैं, बहुत सरल है ये भी, आप कर लोगे, मजेदार सवाल है ये सब, बस एक समझ जाओ, फिर इसके बाद फिर बल्ले बल्ले भैया, फिर सभी पढ़नी है पल्ले भैया, है ना। y-1 इक्वल 1/2, है ना, और फिर ये हो जाएगा 10/x प्लस 1 प्लस 2/y-1 इज इक्वल 5/2। यहां पर है और भैया कह रहे हैं x जो है ये -1 के बराबर नहीं होगा, y जो है ये 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान देना है करनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो यहां पर आप क्या करोगे, 5/x+1 है ना, 5/x+1 है। अब यहाँ y-1 है, यहां पर भी x+1 y-1, देखो यहां पर 1/x+1, अगर हम मान लें क्या, माना 1/x+1 इक्वल a मान ले, और 1/y-1 इक्वल b मान ले, तो हमारा काम बन जाएगा, बना लो भैया। क्या होगा, यहां हो जाएगा 5a - 2b इक्वल 1/2, है ना, और ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल 5/2 हो जाएगी ना। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इस 2 को लाके यहां मल्टीपल कर लो, बरोबर हो जाए। यहाँ पर 10 दूनी 5 दूनी 10 a -2 दूनी 4 b बरोबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको भी यहां गुणा कर लो, 10 दूनी 20 a प्लस 2 दूनी 4 b बरोबर 5, समीकरण नंबर सेकेंड। देखो बन गई ना, ये तो सरल है। अब किस पे लेकर जाओगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये कट गई, 20 10 30 a इक्वल 5 1 6, x इक्वल 6/30, 6 का नाम 6 पंचे 30, यानी x इक्वल 1/5। अब यही x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में, अरे x लिख दिया यार, ये तो गलती हो गई, ए कहा, हाँ यहाँ पर a इक्वल, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रख दो भैया। ये क्या है, 10a यानी 10 गुणे 1/5 - 4b बरोबर 1। अब यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, ये हो जाएगी। तो यहाँ 2 - 4b इक्वल 1, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -4b इक्वल 2 इधर आ जाएगा, तो 1 - 2 -4b इक्वल -1, माइनस माइनस कट गई, तो b इक्वल 1/4,
आ गई। हाँ, अब यही b का मान, a और b का मान देखो क्या करोगे भैया, अब जो माने हो वहीं पर रख दो। देखो a बराबर क्या है हमारा 1/x+1 इक्वल, एक मान क्या आया है 1/5, इसको उल्टा कर दो, x+1 इक्वल 5, तो x इक्वल ये इधर आ जाएगा 5 - 1, x इक्वल 4। देखो x इक्वल 4 आ रहा है, सही है ना। अब इसी तरह 1/y-1 इक्वल b का मान क्या आया है 1/4, इसे उल्टा कर दो, y-1 इक्वल 4, ये इधर आ जाएगा y इक्वल 4 + 1, y इक्वल 5 देखो आ रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम 8वां सवाल जल्दी से बताएं, जल्दी लगाओ भैया। 8वां यहां उतार रहे हैं हम, देखिए बहुत मजेदार सवाल है। 44/x + y प्लस 30/x - y बरोबर 10। ये भैया 2 बार सॉल्व होगा, 2 बार सॉल्व होगा, ध्यान देना कैसे होगा। और फिर इसके बाद यहां पर 10 बटे 55 बटे x प्लस y प्लस 40 बटे x माइनस वाई बरोबर 13। देखो यहां पर देखो एक चीज साफ दिख रही है ना, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो मान लेते हैं 1 बटा x प्लस वाई बराबर a, है ना। माना 1 बटे x प्लस वाई इक्वल a और 1 बटे x माइनस वाई इक्वल b, मान ले। हाँ चलो मान लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 44a प्लस 30b इक्वल 10, और ये हो जाएगा 55a प्लस 40b बरोबर 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो भैया, अब क्या करो, अगर 3 से इसमें गुणा कर दे, 4 से इसमें, तो ओ सॉरी 4 से इसमें कर दे, 3 से इसमें, तो ये 4 3 12 120, और ये 3 चौके 12 120 हो जाएगा ना। यही कर लो। समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, हाँ क्या हो जाएगी भैया, तो ये जब 1 में 4 से 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17 a प्लस 4 तिहाई 12 120 b बरोबर 4 दहम में 40, 3 5 3 15 5 5 तिहाई 15 1 16 a प्लस 120 b बरोबर 13 तिया 39। इसको घटाने पे लेकर जाओ, घटाने पे लेकर गए तो ये हो गई माइनस 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 कट गई, तो 6 से 5 गए 1 a और 1 a बरोबर 9 और 4 3 7, ना 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 1 और 1, है ना, यही तो होगा। यहां भी तो ठीक है, 1 1 है ना, 11 से 11 कट गया, क्या हो रहा है, क्या देखना पड़ेगा भगवान, क्या क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पर 40 से 39 जा रहा है, 1 आएगा, तो यहाँ 1 बटे 11 बचेगी। यहाँ पर a इक्वल 1/11 ये हो जाएगी, है ना। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें, a का मान समीकरण
एक में रखने पर एक कौन से ये है, तो 44 गुणे 1/11 प्लस 30b बरोबर 10। 11 चौक 44, तो 4 का नाम 4 इधर चला जाएगा, तो 30b बरोबर 10 माइनस 4। 30b बरोबर 10 में से 4 गए 6, तो b बराबर 6/30। b बराबर क्या आ गया 5। अब क्या करोगे, यही समीकरण मैंने कहा था ना, इसमें 2 बार की जरूरत पड़ेगी भैया। तो देखो ये आप एक बार फिर से अब करना पड़ेगा। देखो अब यहां पर जो माने हो आप 1/, देखो यहां पर 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बरोबर एक मान क्या आया है 1/11। इसको उल्टा कर दो, x प्लस वाई बरोबर 11। इक्वेशन नंबर इसे बना लो 3, है ना। और फिर इसके बाद इसमें क्या बनेगी, ये बनेगी 1/x माइनस वाई बराबर b का मान क्या आया है 1/5। इसको उल्टा कर दो, x माइनस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 3 और 4 से, हाँ ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसे थोड़ा अंदर करते हैं 1/5। ये अब दिख रही है, ये दिख रही है। अब यही कर दे रहे हैं समीकरण 4 से। देखो भैया x प्लस वाई इक्वल 11, x माइनस वाई इक्वल 5। अब इसको किससे लेकर जाओगे, जोड़ने पर ये कट गई, 2x इक्वल 11 5 16, तो x इक्वल 2 8 16, 8 आ रही है देखो। हाँ अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 में रख दो, क्या हो जाएगी, तो 8 प्लस वाई इक्वल 11, तो वाई इक्वल 11 से 8 गए 3 ना, वाई इक्वल 3 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगला बता दें हम, जल्दी लो भैया। अब यहां पर ये वाली सवाल और पहली सवाल दोनों सेम है, थोड़ा सा सॉल्व करके मैं हिंट दे दे रहा हूं, बाकी पूरा करना आप लोग, कमेंट करना, अगर नहीं आ रही है तो मैं जल्दी इसका आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बस मैं सॉल्व करके हल्का बता दे रहा हूं, बाकी पूरा कर लोगे। देखो 9वां कैसे है, ये है 2x प्लस 5y अपान एक्स वाई इक्वल 6। ये 4x माइनस 5y अपान एक्स वाई इक्वल -3। देखो यहां पर क्या करोगे, एक्स वाई से कर लो, 2x अपान एक्स वाई प्लस 5y अपान एक्स वाई इक्वल 6। वाई से वाई कटा, एक्स से एक्स कटा, है ना, क्या बचा 2 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 6, यही बची ना भैया, है ना। अब ये क्या होगा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ 5 अपान, ठीक है ना। अब यहां पर 4x अपान एक्स वाई माइनस 5y अपान एक्स वाई इक्वल -3, एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, तो 1 अपान वाई इक्वल सॉरी माइनस 1 अपान 5 अपान यहाँ 4 अपान एक्स इक्वल -3। अब वही बात हो गई कि माना कहा, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भगवान, क्या हो रहा है। देखो ये भैया, तो यहाँ पर 1 अपान एक्स इक्वल हम a मान लेते हैं, 1 अपान वाई इक्वल b मान लेते हैं, है ना। तो हमारा समीकरण यहाँ क्या बन जाएगा 2b, देखो यहाँ 2b बन जाएगी ना, रूबी नहीं 2b, और यहाँ पर 5a इक्वल 6, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो।
ये वाला हो जाएगा 4b माइनस 5a इक्वल -3, समीकरण नंबर सेकेंड, है ना। हो गई, अब तो लग ही जाएगी, अब तो हो गई पूरा। इसको लेकर चले जाओ जोड़ने पर, देखो इसे सॉल्व कर लोगे तो 4 2 6b इक्वल 6 3 9, सॉरी 6 से 3 गए 3, तो b इक्वल हो जाएगा 3/6, यानी 3 1 जा 3, b इक्वल 1/2, है ना। अब b का मान समीकरण किसी में रख दें, है ना, किसी में 1 2 में रख दो, इसको a का मान निकाल लो, फिर इस पे रख के आप निकाल लोगे, है ना। जल्दी से निकाल के हमें कमेंट करके बताओगे कि x का मान सर ये आया, y का मान ये आया, जल्दी हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अब 10वां क्या कह रहा है, इसमें भी बस आपको हिंट दे दूं, आप कर लोगे। देखो b x अपान a माइनस a y अपान b, अगर इसे हम इस साइड ला लें तो हो जाएगा माइनस a माइनस b, हाँ। अब ये इसे कर देंगे bx माइनस ay इक्वल -2ab हो जाएगी ना। तो अब इसे क्या करोगे, इधर ध्यान दो भैया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी ना। तो इसमें ए से एक कट जाएगी, बी इसमें गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये इसमें ए गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल माइनस ए प्लस बी, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगी ना, ए बी इधर ला लो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल माइनस ए बी ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे। और इसे क्या करोगे आप, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसे ऐसे ही रहने दो। अब ये बताओ, अब यहां ये समीकरण लिख लो, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल -2ab इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो भैया, अब देखो कौन सा पद बराबर करना है, अगर ये वाला बराबर कर ले तो समीकरण दो में ए से गुणा करने पर, तो गुणा करोगे तो ये तो वैसे ही उतार लो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल -ab ए प्लस बी। जब इसमें करोगे तो ए बी एक्स हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगी इक्वल -2 ए स्क्वायर बी, यही हो जाएगी। अब इसमें क्या करोगे भैया, अब देखो ये माइनस माइनस है, क्या करोगे, घटाने पर लेकर जाओ, ध्यान से समझना, फिर इसके बाद घर पे करना, नहीं आएगी तो हमसे बताना, है ना। फिर ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगी ना, यहाँ बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी एक्स इक्वल, यहाँ माइनस ए बी ए प्लस बी, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2a स्क्वायर बी, ये बचेगी ना भैया। यहां से आप एक काम करो, यक्स कॉमन ले लो, यक्स कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां से देखो, यहां से भैया जब इसका मल्टीपल करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर बी, ये आ जाएगी, यही आ जाएगी ना। अब यहां से क्या करोगे, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, तो इससे घटेगी एक बचेगी ना, एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी
इक्वल, ये हो जाएगा 2a² b माइनस b² a। यही 2 कहां से आ रहा है यार, यही हमें गड़बड़ हो रही है यार, गड़बड़ है, 2 आएगा ही नहीं यार, यही तो दिक्कत हो रही है। यहाँ 2 से 1 गया, एक ही बचेगा ना, a²b। अब यहां से आप क्या करोगे, देखो x² माइनस x(ab) हम अंदर कर ले रहे हैं, इसे हम अंदर कर दे रहे हैं, इक्वल, यहां से देखो ab कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, ab कॉमन लोगे तो यहां बचेगा b निकल गई है, a बचेगी, माइनस यहां पर b, a निकल गई है b तो b बचेगी, a माइनस b, है ना। और यहां से अगर देखो हम यहां से x(b) कॉमन ले लें, यहां से x(b) कॉमन ले लें तो यहां b माइनस a बचेगी, है ना। देखो एक काम करो, देखो भैया यहां से आप एक काम करो, a माइनस b को आप ये भी तो लिख सकते हो, देखो अगर a माइनस b है तो देखो इसे लिख सकते हो माइनस b माइनस a, लिख सकते हो ना, है ना। अगर देखो ये माइनस करोगे इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगी ना, तो यही कर लो, इज इक्वल माइनस ab b माइनस a, इससे ये कट गया, अब b से b कट गया, x इक्वल आ गया माइनस a, x इक्वल माइनस a आ रहा है ना। बस अब यही बात हो गई है, x का मान हम समीकरण किसी में रख दें, एक में रख दें, इसी में रख दें, फिर इसके बाद हम आराम से निकालेंगे, y का मान निकाल के हमें जल्दी कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है ना। y का मान रख के अगर नहीं आ रहा तो हमें बताना, फिर से इसका एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर इसी मजेदार तरीके से हमारे वीडियो को देखने में मजा आ रहा ना तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, कमेंट जरूर करना, बताना जरूर हमें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगली पार्ट में, अब 11वें सवाल के साथ। जय हिंद।